प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो उत्तर बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? तो उत्तर विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया? तो मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो उत्तर सुंग वंश का। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो उत्तर अली नगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? तो मफरूज। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? तो हाशमे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को संधि से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो नागभट्ट ने। महाराजा रंजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? तो सर चार्ल्स मेटकॉफ के विचार विमर्श के संधि के बाद। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? तो अहमद शाह ने। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? तो भीम प्रथम। फुतुह उल सलातीन की रचना किसने तथा कब की? तो उत्तर ईसामी ने 1350 ईस्वी में। सातकर्णी के मृत्यु के पश्चात दो अल्पवयस्क पुत्रों यानी वेद श्री और शक्ति श्री का संरक्षण किसने किया? तो नागनिका ने। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोल कल्फियम किस विषय से संबंधित है? तो व्याकरण और काव्य से। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल किस राज्य में है? तो यह जो है मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। रोलट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईस्वी पूर्व से।
बानावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत में किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिले हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसे कन्याओं को क्या कहते थे? तो इसको जो है अमाजू कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो कलाशोक ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो उत्तर वृद्धरथ की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।